हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बेटा एटॉमिक मॉडल्स। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ऊपर डिस्कस किया। बेटा इस वीडियो के अंदर हम एटॉमिक मॉडल नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बेटा किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अरेंजमेंट को लेकर अलग अलग केमिस्टों के द्वारा अलग अलग प्रकार के क्या किए गए, अपनी सुझाव दिए गए, अपनी राय दी गई। बेटा उन्हीं को हमने किसका नाम दिया है बेटा, एटॉमिक मॉडल का नाम दिया गया। आज हम अपना नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे थे, जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बेटा 1909 के अंदर 1909 के अंदर रदरफोर्ड और उसके जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा लगातार एक एक्सपेरिमेंट की क्या की गई बेटा, एक सीरीज की गई। और इन एक्सपेरिमेंट की सीरीज को किसका नाम दिया गया बेटा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया बेटा। ध्यान से सुनना, इन 1909 Rutherford and his student carried out a number of series of experiment. These experiment are known as scattering experiment. बेटा 1909 के अंदर रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स के द्वारा लगातार क्या किया गया बेटा, लगातार एक्सपेरिमेंट किए कि सीरीजन की काफी एक्सपेरिमेंट किए गए एटम्स को लेकर। और उन एटम्स को लेकर जो एक्सपेरिमेंट किए गए बेटा उनको किसका नाम दिया गया, उसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। बेटा अगर हम बात करें स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, तो यहाँ पर जो आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किसको लेकर किया गया था बेटा, अल्फा पार्टिकल्स को लेकर किया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किसको लेकर किया गया था बेटा, अल्फा पार्टिकल्स को लेकर किया गया था। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं बेटा। बेटा दोबारा से सुनना, 1909 के अंदर रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स के द्वारा a series of experiment are carried out. These experiments are known as scattering experiment. बेटा 1909 के अंदर रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स के द्वारा काफी हद तक यानी कि काफी मात्रा के अंदर क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। उन एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा गया बेटा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने जितने भी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए बेटा, सभी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर किसका इस्तेमाल किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी क्या रखा गया बेटा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बेटा ये तो सभी को नोन है कि जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है ये क्या होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल इज रेडियो एक्टिव पार्टिकल। कैसा होता है बेटा, ये आपका एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल होता है बेटा। और उसके साथ साथ अगर इस एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबको पता है बेटा कि जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है बेटा He2 पॉजिटिव आयंस। या He2 पॉजिटिव पार्टिकल इज नोन एज He2 पॉजिटिव पार्टिकल इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। और बेटा इसके अंदर जो अल्फा पार्टिकल का जो मास पाया जाता है, अल्फा पार्टिकल का जो मास पाया जाता है वो पाया जाता है बेटा 4 एटॉमिक यूनिट। और इसके ऊपर +2 चार्ज पाया जाता है बेटा। ये अल्फा पार्टिकल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखनी पड़ेगी बेटा कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो कैसा नेचर में है बेटा, रेडियो एक्टिव है। ऐसा पार्टिकल है बेटा He2 पॉजिटिव पार्टिकल। इस पार्टिकल के पास कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज। और इसका मास कितना बेटा, 4 एटॉमिक मास यूनिट है। इसका जो मास होता है वो कितना होता है बेटा, 4 होता है। अगर हम बात करें कि एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से कैरिड आउट किया है बेटा, दोबारा से सुन लेना, अल्फा पार्टिकल इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर मेन रहेगा, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, आपका अल्फा पार्टिकल पर डिपेंड है। अल्फा पार्टिकल पर डिपेंड होने के कारण अल्फा पार्टिकल की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको लर्न करनी है बेटा। कि जो आपका अल्फा पार्टिकल कौन सा पार्टिकल होता है बेटा, He2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है बेटा। He2 पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पार्टिकल पर यानी कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होगा, 2 होगा। और इस अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा बेटा, 4 एटॉमिक मास यूनिट है। इस पर अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा बेटा, 4 होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया उसके ऊपर डिस्कस करते हैं बेटा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, सबसे पहले ए सोर्स ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ले बेटा, जहां से आप अल्फा पार्टिकल को क्या करोगे, इमिट करोगे बेटा।
तो यहाँ पर ये क्या होगा बेटा, कोई भी एक कैविटी बॉक्स हो गया बेटा, और इस कैविटी बॉक्स के अंदर ये क्या होगा बेटा, अल्फा पार्टिकल का सोर्स हो गया। क्या हो गया बेटा, ये आपका अल्फा पार्टिकल का सोर्स हो गया। यहाँ पर क्या लगी बेटा, यहाँ पर लगी हुई बेटा ये स्लिट। स्लिट का मतलब कल हमने समझाया था बेटा कि स्लिट के अंदर क्या होता है, बारीक होल होता है, उस होल से हमें क्या ऑब्टेन होते हैं बेटा, एक नैरो बीम ऑब्टेन होता है। इनकी स्लिट का इस्तेमाल क्या करते हैं, नैरो बीम को ऑब्टेन करने के लिए क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पे स्लिट लगाएंगे बेटा। कौन बेटा, ये आपकी स्लिट हो गई भाई। अब क्या बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, एक गोल्ड फॉइल रखी है बेटा। ये क्या बेटा, बिल्कुल थिन गोल्ड फॉइल है, बिल्कुल थिन गोल्ड फॉइल है, बिल्कुल बारीक सोने की फॉइल है बेटा। और इस फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन लगाएगी बेटा। इसके चारों तरफ क्या लगेगी बेटा, एक ये मान लो स्क्रीन लगा देते हैं इसके चारों तरफ। और ये जो स्क्रीन है ये किससे कोट है बेटा, ये कोट है बेटा आपकी जिंक सल्फाइड से, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, इसे हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बोल रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर है। क्या किया गया बेटा, इसके अंदर हमारे पास एक अल्फा सोर्स हो गया। ये कौन बेटा, ये है आपका अल्फा पार्टिकल का सोर्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स हो गया ये, जहां से आपका अल्फा पार्टिकल एलिमिनेट आउट होगा। ये क्या लगी बेटा, स्लिट। स्लिट से हमें क्या होगा बेटा, एक नैरो बीम प्राप्त होगी। यहाँ पर क्या लगी बेटा, गोल्ड फॉइल लगी हुई है। इस गोल्ड फॉइल का काम क्या बेटा, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर जो आपके अल्फा पार्टिकल वो आके टकराएंगे बेटा। और इसके टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल का क्या असर होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल डेविएट होते हैं या अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग होता है, क्या कुछ होता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसके चारों तरफ क्या लगा रखी है बेटा, हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है। सबको पता है बेटा कि जो आपकी जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है उसके पास कौन सा इफेक्ट होता है, फ्लोरोसेंट इफेक्ट होता है। यानी कि जब इस स्क्रीन पर कोई पार्टिकल आके टकराता है तो इस स्क्रीन पर क्या होता है बेटा, कि ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होता है, यानी कि चमक प्रोड्यूस होती है स्क्रीन के ऊपर, जिससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि जो आपका अल्फा पार्टिकल वो राइट गया है या डेविएट हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो क्या हो बेटा कि यहां से जैसे आपका अल्फा पार्टिकल इस स्लिट में से क्या होगा, पास होकर कहां पे जाकर टकराएगा बेटा, गोल्ड फॉइल पर जाकर टकराता है। यहां से सुनो बेटा, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका है कि यहां से क्या हो बेटा, आपका अल्फा पार्टिकल यहां से क्या हुआ, एलिमिनेट आउट हुआ, स्लिट में से नैरो बीम के रूप में निकलकर कहां पे जाकर टकरा रहा है बेटा, थिन गोल्ड की फॉइल के ऊपर। और अब जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस थिन गोल्ड फॉइल पे जाके टकराता है तो इसके टकराने पर हमें क्या होता है, अलग-अलग प्रकार के ऑब्जर्वेशंस नजर आती है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन नजर आती है बेटा, कि हमें ये भी नजर आता है बेटा कि इस गोल्ड फॉइल के जस्ट पीछे, इस गोल्ड फॉइल के जस्ट पीछे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है बेटा, बहुत ज्यादा ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे हैं। गोल्ड फॉइल के जस्ट पीछे क्या हो रहा है बेटा, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकंड हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम दूसरे सेकंड सेल की बात करें तो सेकंड हमें क्या नजर आता है कि कुछ ब्राइट स्पॉट हमें इस साइड में भी ऑब्टेन हो रहे, मान लो इधर ऑब्टेन हो गए कुछ ब्राइट स्पॉट इधर ऑब्टेन हो गए। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या नजर आया बेटा कि ये जो है ना, ये जो स्क्रीन है वो काफी हद तक क्लोज है। ये जो स्क्रीन आपकी ये काफी हद तक क्या है बेटा, क्लोज है, ये काफी हद तक क्लोज है ये स्क्रीन आपकी। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या नजर आया बेटा, थर्ड ऑब्जर्वेशन में हमें ब्राइट स्पॉट कुछ इधर नजर आए बेटा। यानी कि इस आधार पर हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि यहां से जो आपके अल्फा पार्टिकल गए बेटा, उन अल्फा पार्टिकल की जब स्कैटरिंग हुई तो अलग-अलग पोजीशन पर हमें क्या नजर आ रहा है बेटा, उसकी स्कैटरिंग नजर आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हमें कहां पे नजर आ रही है बेटा, जस्ट इस गोल्ड फॉइल के पीछे नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है बेटा कि इस अल्फा पार्टिकल का इस गोल्ड फॉइल में से क्या होगा बेटा, डायरेक्ट बिना किसी डेविएशन के क्या होगा बेटा, फ्लो हो गया। ये आपकी गोल्ड फॉइल है बेटा, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, वो अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल में से क्या हो रहा है बेटा, सीधे पास होते जा रहे हैं बिना किसी डेविएशन के। इसलिए यहां पर क्या बेटा, सबसे ज्यादा चमक प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा फ्लूरोसेंट इफेक्ट कहां पे नजर आ रहा है, गोल्ड फॉइल के जस्ट पीछे नजर आ रहा है। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आई बेटा, यहां से पहली ऑब्जर्वेशन निकल कर आई बेटा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यानी कि
लार्ज नंबर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर चमक जो है बेटा गोल्ड फॉइल के जस्ट पीछे जो चमक वो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल में से पास होकर इसके पीछे जो स्क्रीन उस पर आकर क्या हो लगातार बोम्बार्ड हो रहे, इसके पीछे लगातार क्या हो रहा है बेटा टकरा रहे। तो हम क्या बोल सकते बेटा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through gold foil straightly, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कि बहुत से अल्फा पार्टिकल क्या हो बेटा गोल्ड फॉइल में से क्या हो बेटा सीधे पास हो गए। बहुत से का मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब 99% बेटा, कितना परसेंट बेटा 99% अल्फा पार्टिकल क्या हो गए गोल्ड फॉइल में से सीधे पास हो गए। अगर मान लो आपने यहां से 100 पार्टिकल को छोड़ा था तो 100 पार्टिकल में से 99 पार्टिकल क्या हो बेटा अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल में से क्या हो बेटा सीधे पास हो गए। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, सेकंड ऑब्जर्वेशन निकाल कर आए तक कि few alpha particles, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए बेटा कि यहां से काफी हद तक जो अल्फा पार्टिकल थे वो अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल में से क्या हो बेटा सीधे पास हो गए, जिसके कारण इस गोल्ड फॉइल के पीछे सबसे ज्यादा क्या महसूस की बेटा ब्राइट स्पॉट महसूस की। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आया बेटा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल। अब देखो बेटा इसके यहां पर देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो आपकी चमक है वो क्या है बेटा इसकी तुलना में बहुत कम है। यहां पर अगर हम ये मान लो आपकी फर्स्ट पोजीशन, इसका फर्स्ट पोजीशन नाम दे देता हूं मैं, इसका सेकंड पोजीशन नाम दे देता हूं, तो आप अगर बात करो तो सेकंड पोजीशन के ऊपर जो ब्राइट स्पॉट जो फ्लूरोसेंट इफेक्ट आपका लागू हो रहा है वो फर्स्ट की कंपैरिजन में क्या बेटा बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या बेटा कि यहां पर जो आपके अल्फा पार्टिकल टकराए होंगे वो कैसे बहुत कम मात्रा में टकराए होंगे। तो हमने क्या लिखा बेटा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल scattered through a small angle if you alpha particle scattered through a small angle, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से क्या हो गए बेटा स्कैटर्ड हो गए, डेविएट हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। कि मान लो आपका अल्फा जो पार्टिकल था वो अल्फा पार्टिकल क्या होता बेटा उस अल्फा पार्टिकल को सीधे निकलना था, ऐसे इस प्रकार से सीधा निकलना था, लेकिन वो सीधे निकलने की बजाय क्या हो बेटा इस साइड में डेविएट हो गया। जो आपका अल्फा पार्टिकल था वो सीधे जाने की बजाय क्या हो बेटा इस डायरेक्शन में क्या हो गया डेविएट हो गया। तो ये जो एंगल है थीटा वो क्या है बेटा वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एंगल बनाया बेटा यहाँ पर। तो हमने क्या बोला बेटा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल इधर डेविएट हो गए बेटा, तो ये एंगल कैसे बेटा स्मॉल एंगल बना हुआ आपका। तो सेकंड पॉइंट पे इसने क्या बोला बेटा, सेकंड पॉइंट पे इसने बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो बेटा एक स्मॉल एंगल से क्या हो गए डेविएट हो गए। अब तीसरी कंडीशन पर आओ बेटा, ये आपकी मान लो यहाँ पर क्या है बेटा आपकी थर्ड कंडीशन हुई यहाँ पे, यहाँ पर ये आपकी मान लो बेटा ये आपकी थर्ड कंडीशन है। अब यहाँ पर चमक बहुत ज्यादा थी, यहाँ पर कम थी और यहाँ पर तो नाक के बराबर चमक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से कोई एक पार्टिकल क्या है बेटा एक लार्ज एंगल से डेविएट होकर क्या हो रहा है वापस अपनी उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा रिटर्न हो रहा है। तो उसने थर्ड पॉइंट में क्या बोला बेटा इस थर्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसने क्या बोला, थर्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसने बोला बेटा कि वेरी फ्यू की कंडीशन उसने बता दी 1 ऑफ 20,000, 20,000 में से कोई एक पार्टिकल, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल scattered at या scattered by a large angle, कि 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल एक लार्ज एंगल से क्या हो बेटा डेविएट होगा एंड रिटर्न टू इट्स बैक टू इट पाथ, और वो एटम से टकराकर गोल्ड फॉइल से टकराकर क्या हो बेटा अपने रास्ते पर वापस आ रहे हैं। यानी कि यहां से आपका गोल्ड पार्टिकल चला, अल्फा पार्टिकल चला, ये इस गोल्ड फॉइल से टकराया और टकराने के बाद
एक लार्ज एंगल से यानी कि 180 एंगल से क्या हो बेटा अपने उसी रास्ते पर वापस आ गए बेटा। तो ये तीन कंडीशन क्या बेटा रदरफोर्ड के द्वारा ऑब्जर्व की गई। पहली कंडीशन ऑब्जर्व हुई कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल की बहुत से अल्फा पार्टिकल यानी कि 99% अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से क्या हो रहे बेटा सीधे पास हो रहे। दूसरी कंडीशन क्या महसूस बेटा कि कुछ अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में सीधे जाने की बजाय एक स्मॉल एंगल से क्या हो रहे बेटा डेविएट हो रहे हैं। और तीसरी कंडीशन क्या महसूस हुई बेटा उसे थर्ड ऑब्जर्वेशन उसको महसूस हुई कि 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल तक जाता है, उससे टकराता है और उससे टकराने के बाद उसी रास्ते पर क्या होता है बेटा रिटर्न ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि कोई अल्फा पार्टिकल गया फॉइल से टकराया और टकराने के बाद क्या हो बेटा वापस बैक हो गया यानी कि एक लार्ज एंगल से क्या हो गया बेटा डेविएट हो गया। तो इन तीन ऑब्जर्वेशन के आधार पर जब रदरफोर्ड ने इनका कंक्लूजन निकाला बेटा तो क्या कुछ कंक्लूजन निकल कर आया बेटा रदरफोर्ड ने ये तीन ऑब्जर्वेशन देखी और इन तीन ऑब्जर्वेशन के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा इनका कंक्लूजन निकालना स्टार्ट किया। तो देखिएगा क्या क्या उस कंक्लूजन रदरफोर्ड के निकल कर आए बेटा तो देखिएगा। तो पहला जो कंक्लूजन निकल कर आया वो आया बेटा फर्स्ट कि most of the alpha particle pass through the gold foil straightly। पहली ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है बेटा कि बहुत से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल में से क्या हो गए बेटा अनडाइवेटेड बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या हो गए सीधे पास हो गए। तो पहली कंडीशन के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि कोई भी चीज इस फॉइल में से कब पास हो सकती है जब उसको पास होने के लिए क्या मिले बेटा एम्प्टी स्पेस मिले। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध प्रोड्यूस होता है तो एटम सीधा निकलने की बजाय उस अवरोध से बचने के लिए इधर उधर होकर क्या होगा बेटा पास आउट होगा। लेकिन ये अल्फा पार्टिकल इसमें से क्या होगा बेटा सीधे पास हो गए। जब इसमें से वो सीधे पास हो रहे तो इसका मतलब क्या है बेटा कि इस एटम में बहुत सी जगह कैसी है खाली। अब बहुत सी जगह क्यों बोलिए बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा पार्टिकल इसमें से क्या हुए बेटा पास हुए हैं। तो हमने क्या बोला बेटा कि most of the space in atom is empty। पहली ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आई बेटा कि बहुत से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए फॉइल में से सीधे पास हो गए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला बेटा इसका कंक्लूजन निकला कि जो आपकी एटम के अंदर बहुत सी जगह है वो बहुत सी जगह कैसी पड़ी हुई है बेटा खाली पड़ी हुई बेटा। इसका मतलब क्या है बेटा उसके अंदर से आपका अल्फा पार्टिकल क्या होगा सीधा पास होगा। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी बेटा और पहला कंक्लूजन आपका ये आ चुका बेटा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी कि एटम के अंदर बहुत सी जगह कैसी है बेटा वैकेंट है बिल्कुल खाली पड़ी हुई बेटा। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आया बेटा सेकंड ऑब्जर्वेशन देखिए मान लो यहाँ पर हम किसी भी एटम को मान भी लेते हैं कि मान लो ये आपका कोई भी एक एटम हो गया बेटा और इस एटम के अंदर से क्या बोला गया है कि बहुत सी जगह कैसी है बेटा एम्प्टी है और उस एम्प्टी जगह के वजह से यहां से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे बेटा लगातार पास हो रहे बेटा। क्लियर है। सेकंड ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे बेटा कि few अल्फा पार्टिकल्स scattered through a small angle कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो स्मॉल एंगल से क्या हो गए बेटा स्कैटर यानी कि उनको जाना कैसा था सीधा जाना था। लेकिन मान लो हम इस अल्फा पार्टिकल की बात करें ये आपका अल्फा पार्टिकल है ये पार्टिकल क्या था सीधा आ रहा था लेकिन जैसे वो एटम के पास पहुंचा तो एटम के पास पहुंचने पर वो क्या हो गया बेटा थोड़ा सा अपने रास्ते से क्या हो गया बेटा डेविएट हो गया यानी कि स्मॉल एंगल से क्या हो चुका है बेटा ये डेविएट हो चुका है। तो सेकंड जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम क्या बोलेंगे ध्यान से सुनिए बेटा। बेटा जो आपका अल्फा पार्टिकल वो कैसा पार्टिकल है यहाँ पर लिख रहा हूं मैं दोबारा से अल्फा पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है उस अल्फा पार्टिकल पर 2 यूनिट तो कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना बेटा 4 एटॉमिक मास यूनिट है। इनकी इसके पास कितना मास बेटा 4 यूनिट है। अब अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज और अल्फा पार्टिकल एक हैवी पार्टिकल है बेटा क्योंकि इसका जो मास है 4 एटॉमिक यूनिट है अल्फा की हैवी पार्टिकल बेटा। तो इसका मतलब क्या बेटा कि ये जो हैवी पार्टिकल है ये हैवी पार्टिकल बड़ी आसानी से तो अपने रास्ते को डेविएट करेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब इसके पास कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आया होगा तो ये अल्फा पार्टिकल क्या हो गया उससे रिपेल हो गया जिसके कारण इसका जो रास्ता था वो क्या हो गया बेटा चेंज। अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा है इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज पहुंचा होगा जिसके कारण ये क्या हो गया उससे
डेविएट हो गया बेटा। तो सेकंड पॉइंट क्या निकलता है कि एटम के पास भी कैसा चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि एटम के पास क्या होता है आपका न्यूट्रॉन भी सॉरी प्रोटॉन होता है, उस प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ से एक बात क्लियर हो चुकी है बेटा कि जो पॉजिटिव एरिया है ना वो पूरे एटम में नहीं है बेटा, वो पॉजिटिव एरिया एटम के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटे से रीजन के अंदर क्या है बेटा कंसंट्रेट, एक छोटे से रीजन के अंदर कैसा चार्ज प्रेजेंट है बेटा पॉजिटिव। अगर पूरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि आपके थॉमसन ने बोला था कि थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम के अंदर पूरे एटम में कैसा चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, पूरे एटम में कैसा चार्ज फैला है, पॉजिटिव चार्ज फैला। अगर पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैलता तो आपका जो अल्फा पार्टिकल था वो बहुत ज्यादा क्या होता बेटा डेविएट होता, बहुत ज्यादा डेविएट होता। लेकिन यहाँ पर तो बहुत कम डेविएट हुआ है बेटा। तो यहाँ पर जो आपका थॉमसन मॉडल था उसके रिजेक्शन का एक कारण पता लग चुका है बेटा यहाँ पर हमें। तो इसने बोला बेटा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हुए स्कैटर्ड हुए। तो इसका मतलब क्या बेटा एटम के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिस हिस्से पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सेकंड ऑब्जर्वेशन में हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका हैवी चार्ज होता है एटम के अंदर वो कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा एक स्मॉल स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा। तो सेकंड पॉइंट में हम बोल सकते हैं बेटा कि द एटम हैव ए small region which have positive charge। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या बोल सकते हैं बेटा कि द एटम हैव ए स्मॉल रीजन व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर जो आपका अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन वो बहुत कम है, फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए बेटा। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का एरिया वो ज्यादा बड़ा नहीं, वो कैसा है बेटा संभालिए। अगर ज्यादा बड़ा एरिया होता तो बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पर है एरिया पर है और अल्फा पार्टिकल को भी क्या चार्ज है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते रिपेल करते, तो अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा रिपेल होकर क्या होता बेटा डेविएट होता। लेकिन यहाँ पर बहुत कम अल्फा पार्टिकल क्या हुए बेटा आपके डेविएट हुए। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका एटम है उसके अंदर एक स्मॉल रीजन ऐसा है जिसके ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट है बेटा पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल रीजन बोला गया बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या बोल दिया वो स्मॉल रीजन बोल दिया बेटा जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो गया ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये आपके अल्फा पार्टिकल लगातार क्या हो गए बेटा स्कैटर्ड हो गए। थर्ड कंडीशन पर ये बेटा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय ए लार्ज एंगल। इसका मतलब क्या है बेटा कि बहुत कम यानी कि 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा निकला जो एटम तक गया, एटम से टकराया और टकराने के बाद क्या हो गया उसी डायरेक्शन में वापस डेविएट हो गया, यानी कि 180 एंगल से क्या होगा बेटा डेविएट हो गया। तो इसका कारण क्या होगा, इसका कारण सुनना बेटा जो आपका अल्फा पार्टिकल वो कैसा पार्टिकल है हैवी पार्टिकल है। अब कोई हैवी पार्टिकल अपने से ज्यादा किसी और हैवी पार्टिकल से टकराएगा तो उससे टकराने के बाद क्या होगा बेटा वापस से तो आएगा। अगर एटम के अंदर कोई जगह ऐसी होती जो बिल्कुल हल्की है और बाहर से कैसा पार्टिकल आ रहा है भारी पार्टिकल आ रहा है, तो ये भारी पार्टिकल क्या करता है उस एटम के अंदर जो हल्की चीज है उसके टकराकर उस हल्की चीज को एटम से बाहर निकाल देता है। तो इसका मतलब साफ है बेटा कि एटम के अंदर कोई स्पेस ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल से भी कैसा है बेटा भारी। आप एक बॉल लो और बॉल को दीवार पर मारो बेटा, तो जैसे आप बॉल को दीवार पर पुश करो बेटा तो दीवार में टकराती बॉल क्या होगी आपकी डायरेक्शन में वापस आएगी। तो इसका मतलब क्या बेटा कि बॉल का वजन और दीवार के वजन में क्या बेटा बहुत ज्यादा फर्क है। अगर बॉल का वजन ज्यादा होता तो दीवार क्या होती नीचे गिर जाती और बॉल क्या होती बेटा पास आउट हो जाती। यहीं पर वही बात हुई बेटा कि यहां से आप तक क्या चला अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल एटम तक गया उससे टकराया और उससे टकराने के बाद क्या हुआ बेटा अपनी वापस उस डायरेक्शन में वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि एटम के पास एक स्मॉल रीजन ऐसा भी है जिसका मास अल्फा पार्टिकल के मास से क्या है बेटा बहुत ज्यादा है। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट में हम बोल सकते हैं बेटा कि जो आपका एटम है द एटम थर्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर, थर्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमने क्या बोल दिया बेटा, हमने बोला बेटा द एटम हैव ए स्मॉल रीजन in which the entire mass of atom
is concentrated. The atom has small region in which the entire mass of the atom is concentrated. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आई बेटा? थर्ड ऑब्जर्वेशन निकल कर आई कि एटम के पास एक स्मॉल एरिया ऐसा है जिसके अंदर एटम का पूरा मास क्या है बेटा? कंसंट्रेट है, और वो मास अल्फा पार्टिकल से कैसा है? ज्यादा है। बेटा इन तीन ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या निकल कर आया? हमारे पास तीन कंक्लूजन निकल कर आया बेटा। पहला कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, कि एटम के अंदर बहुत सी जगह कैसी है बेटा? एम्प्टी है, खाली पड़ी हुई है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या निकल कर आया बेटा कि एटम के अंदर एक स्मॉल एरिया ऐसा है जिस पर कैसे चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन भी वही निकल कर आई बेटा कि एटम के पास एक स्मॉल एरिया ऐसा भी है जिसके अंदर एटम का पूरा मास क्या है बेटा? कंसंट्रेटेड, इकट्ठा हो रहा है बेटा। तो ये तीन आपके रदरफोर्ड का कंक्लूजन। अब इस कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा? एटम को दो भागों में क्लासिफाई कर दिया। इस कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड ने एटम को क्या किया बेटा? दो भागों में क्लासिफाई किया। उसने एटम को दो भागों में क्लासिफाई किया और उसने दो भाग बनाए बेटा। एक तो बनाया न्यूक्लियस और एक बनाया बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसने एटम को कितने भागों में क्लासिफाई किया बेटा? दो। एक तो बना उसका न्यूक्लियस और एक बना बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या आपका कोई भी एटम हो गया बेटा? उसने बोला कि जो आपकी न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में कंसंट्रेट और एक स्मॉल एरिया में क्या है बेटा? लोकेट है। यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा कि न्यूक्लियस इज present in the center of the atom which is very small in size। उसने बोला बेटा कि जो आपकी न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड ने एटम को कितने भागों में बांटा बेटा? दो भागों में बांटा। और उसने पहला पार्ट क्या बोला बेटा? न्यूक्लियस, के एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होती है और दूसरा न्यूक्लियस को छोड़कर जो हिस्सा बच गया वो क्या है बेटा? उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। अब न्यूक्लियस क्या होगी? तो उसने बोला एटम का वो छोटे से छोटा एरिया जिस एरिया के अंदर एटम का पॉजिटिव चार्ज और एटम का सारा मास क्या है? कंसंट्रेट है, इकट्ठा हो रहा है, उस पार्ट को उसने किसका नाम दिया बेटा? न्यूक्लियस का। एंड उसने बोला बेटा कि द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो इसका मतलब क्या है बेटा? ये आपका एटम है और इस एटम का ये क्या होगा बेटा? सेंटर। और इस सेंटर के ऊपर कैसा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी का नाम क्या बोला बेटा उसने? न्यूक्लियस। इसका नाम क्या बोला बेटा उसने? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की अगर हम डेफिनेशन बोलना चाहें कि व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होगी? तो हम बोल सकते हैं बेटा ए स्मॉल पार्ट ऑफ एटम इन विच whole positive charge and entire mass of atom is concentrated। उन्होंने बोला बेटा किसी भी एटम का वो स्मॉल पार्ट को छोटे से छोटा हिस्सा जिसके अंदर एटम का पॉजिटिव चार्ज और एटम का सारा मास क्या है? कंसंट्रेट। उसका नाम क्या बोला बेटा उसने? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी का जो पार्ट बच गया बेटा वो क्या कहलाया उसका? वो कहलाया बेटा उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या कहलाया बेटा? वो उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा। इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा बेटा? इस वीडियो के अंदर एटम को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है रदरफोर्ड के द्वारा? दो भागों के अंदर। रदरफोर्ड ने बोला एटम के एक पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लियस। और दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रदरफोर्ड मॉडल्स के एटम को लेकर जो कंसेप्ट दिए गए उनके ऊपर डिस्कस करेंगे जिसको हम एटॉमिक मॉडल्स के पोस्टुलेट बोलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी we'll discuss about the postulate of Rutherford atomic model। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे बेटा? रदरफोर्ड के पोस्टुलेट के ऊपर डिस्कस करेंगे जो किसको लेकर दिए गए थे बेटा? एटॉमिक मॉडल को लेकर दिए गए थे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।